नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है अनेकार्थक शब्द, यानी कि अनेकार्थी भी उसके कहते हैं विद्यार्थियों। जैसे आपने सामान्यतः देखा होगा कि एक शब्द लिखा रहता है, जैसे माना कि मैं यहाँ शब्द लिख देता हूँ वर। क्या लिख देता हूँ? वर। तो अब ये वर का अर्थ आप क्या समझेंगे? जैसे माना कि आपका एक मित्र है, उसने वर का मतलब समझ लिया वरदान। क्या समझ लिया? वरदान समझ लिया विद्यार्थियों। और एक ने वर का मतलब एक होता है वर वधु, एक ने दूल्हा समझ लिया। क्या समझ लिया? दूल्हा समझ लिया। और एक ने विद्यार्थियों वर का मतलब समझ लिया श्रेष्ठ। क्या समझ लिया? श्रेष्ठ समझ लिया। तो इसका मतलब एक शब्द के क्या एक ही अर्थ होते हैं? क्या एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं? तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हो उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कई जगह पर आपको अनेकार्थी भी मिल सकता है। तो अनेकार्थी बोले चाहे अनेकार्थक बोले, बात एक ही है। अगर हम इस शब्द के खंड करते हैं तो इसके खंड क्या होते हैं? अनेक धन अर्थक होता है। क्या होता है? अनेक धन अर्थक होता है। अनेक का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत होता है। और जिसके बहुत अर्थ निकलते हो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थक कहते हैं। तो एक तरफ मैंने शब्द दे रखे हैं और एक तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं, मतलब कौन कौन से उनके अर्थ होते हैं। अधिकतम अर्थ मैंने दे रखे हैं, हालांकि इनके अलावा और भी अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है विद्यार्थियों उन्हीं को लिया है। जैसे आपके सामने है शिव शब्द। कौन सा? शिव शब्द है। तो शिव शब्द के जो अर्थ निकलते हैं, इधर की तरफ जितने भी लिखे हुए हैं ये इनके अन्य अर्थ है। तो शिव का अर्थ विद्यार्थी भाग्यशाली भी निकलता है, कल्याण भी निकलता है, मंगल निकलता है, और महादेव को भी हम शिव कहते हैं विद्यार्थियों। शिव भगवान है ना। इसके लिए एक शब्द है सकल। तो सकल शब्द के अनेका और अर्थ देखे कौन कौन सा निकलता है, जैसे छिलका, आकृति, चिन्ह, भाग भी सकल का अर्थ निकलता है। एक होता है शुद्ध शब्द, होता है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ होता है जिसमें मिलावट न हो या पवित्र या ठीक, उसे कहते हैं शुद्ध। एक होता है शब्द शेष। शेष शब्द के अनेकार्थक शब्द देखें तो सीमा, बचा हुआ, अंत या सर्प को कहते हैं। श्री जो शब्द है जैसे लक्ष्मी, शोभा, कुमकुम, वाणी, संपदा वगैरह, ये सब इसके अर्थ होते हैं। श्रुति शब्द के अर्थ की बात करें तो सुनना, वाद, वेद, कान इत्यादि इसके अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार देखिए जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे नाम होता है, संकेत होता है, चेतना, ज्ञान, ये संज्ञा शब्द के अर्थ होते हैं। मधु शब्द के अर्थ क्या क्या निकलते हैं, जैसे शराब, पराग, शहर, बसंत ऋतु वगैरह सब मधु का अर्थ निकलता है। मान का अर्थ निकलता है अभिमान, नाप तोल, इज्जत। मित्र शब्द का अर्थ क्या निकलता है? प्रिय। देखो एग्जाम में क्या बनता है कि मित्र शब्द का अनेकार्थक अर्थ नहीं होता है, या मित्र का अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार से तीन तो होते हैं, एक नहीं होता है, इस प्रकार सवाल बन जाता है। तो मित्र का अर्थ प्रिय होता है, सूर्य होता है, सहयोगी होता है, दोस्त होता है। अक्षर शब्द की बात करें का अक्षर शब्द के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मोक्ष, वर्ण, आकाश, नाश रहित, सत्य और आत्मार्थ, धर्म, ये सब अक्षर के अर्थ निकलते हैं। लक्ष्य का जैसे निशाना, उद्देश्य वगैरह ही हो जाता है। वर का जैसे वरदान, श्रेष्ठ, आशीर्वाद, दुल्हा वगैरह ही हो जाता है। वाणी शब्द जो होता है इसके अगर अनेकार्थक शब्द देखें हम, जैसे सरस्वती, शब्द, वचन, स्वर, सरकंडा, सार्थक, रसना, प्रशंसा और बुनाई वगैरह इसके अर्थ निकल जाते हैं। और विद्यार्थियों एक शब्द होता है अर्क। अर्क शब्द का अर्थ निकलता है स्फटिक, काड़ा, मदार का पौधा, सूर्य, इंद्र वगैरह हो जाता है। एक शब्द होता है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ क्या निकलता है? रोजी, स्वभाव, रुझान, पैसा, साहित्यार्थ, धन वगैरह हो जाता है। सर एक शब्द होता है सर। सर का अर्थ होता है जैसे पराजित, सिर, तालाब वगैरह होता है। सेंधव शब्द के भी और बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे एक प्रकार का नमक का प्रकार होता है, वो भी सेंधा नमक का नाम आपने सुना होगा, तो सेंधव होता है एक नमक। इसी प्रकार घोड़ा को भी क्या कहते हैं? सेंधव कहते हैं। संधि शब्द का भी अर्थ होता है बहुत सारे, जैसे व्याकरण में अक्षरों का जो मेल होता है उसको भी संधि कहते हैं। संधि एक टॉपिक होता है हिंदी में। और युगों का जो मिलन है उसे भी हम संधि कहते हैं। संधि का एक और अर्थ निकलता है जोड़। इसके अलावा मेल मिलाप भी संधि का अर्थ निकलता है। पारस्परिक इसका अर्थ निकलता है निश्चय, सेंध। नाटक का एक वाक्यांश है विद्यार्थियों, उसको भी हम संधि कहते हैं। इसके अलावा शब्द होता है अर्थ। अर्थ के देखो क्या क्या निकलते हैं, इंद्रिय विषयक, मतलब, धन, अभिप्राय, ऐसा होता है। एक शब्द है अतिथि। अतिथि के देखो अर्थ क्या क्या निकलते हैं, यात्री, अग्नि, उसका पुत्र का नाम भी अतिथि था विद्यार्थियों। अपरिचित,
भी होता है, व्यक्ति भी होता है, मेहमान भी होता है, साधु भी होता है, अतिथि का अर्थ। अगर हम देखें अमृत शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे दूध, अन्न, स्वर्ण, गिलोय, जल, पारा वगैरह होते हैं। अंश शब्द जो होता है, अंश शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे सूर्य, आत्मा, शिव, ब्रह्मा, प्राण, विष्णु, पक्षी, ये भी होता है विद्यार्थियों। जैसे पक्षी विशेष, जैसे मराल के लिए भी विद्यार्थियों अंश आ जाता है। इसी प्रकार जो हरि है, हरि के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। हरि का मतलब एक तो आग निकलता है, हाथी, कामदेव, विष्णु, इंद्र, सूर्य, घोड़ा, और चांद, किरण, हंस, हंस को भी कहते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार अस्थि शब्द के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे हाथी, अस्तित्व और हैसियत, ये अस्थि के मतलब होते हैं। कहते हैं तू कौन सी अस्थि हस्ती है, वह हैसियत क्या है आपकी, हैसियत को भी इंगित करता है अस्थि शब्द। हलदर शब्द का अर्थ निकलता है बेल, बलराम, किसान वगैरह निकलता है। अंबर शब्द का जो और अर्थ निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, वस्त्र निकलता है। एक नगर का नाम भी अंबर है, आकाश को भी अंबर कहते हैं, मेघ को भी अंबर कहते हैं। एक शब्द होता है विद्यार्थियों अंक, क्या होता है, अंक। तो अंक शब्द के भी बहुत सारे अर्थ है, जैसे शरीर, पाप, बार, भाग्य, अक्षर, गोद, धब्बा, परिच्छेद, स्थान, नाटक, इनको भी नाटक का एक अंक होता है। इसके अलावा चिन्ह, 1 से 9 तक की जो गणना है विद्यार्थियों, वो भी क्या कहलाती है, अंक की कहलाती है। इसके अलावा चारा जो शब्द होता है, चारा के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे घास कहते हैं, उपाय कहते हैं, चश्मा, ऐनक और झरना। और छंद जो शब्द है इसके भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे रंग, जल, वेद, अभिप्राय, एकांत, पदादि। इसी प्रकार जो जलज शब्द होता है इसके भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे मछली, शैवाल, चंद्रमा, कमल, मोती, शंख, ये जलज के अर्थ निकलते हैं। जगत, जगत के भी बहुत सारे अर्थ निकलते, संसार, वायु, शंकर, टेक। जलधर का मुख्य रूप से तो जो अर्थ होता है वो समुद्र होता है, लेकिन बादल भी हम इसका मान सकते हैं। जाल, जैसे माया, छल, जाला, जानवरों का, जानवरों को पकड़ने तो एक रस्सी का जो बुनावट होता है विद्यार्थियों, उसको भी एक जाल कहते हैं हम। ठीक है। इसी प्रकार जीवन, जीवन का जो अर्थ निकलता है, गंगा, जल, प्राण, आजीविका, पुत्र, इसको जीवन कहते हैं। तत्व के अर्थ क्या निकलते हैं, धर्म, उद्देश्य, सार, सत्य, सूक्ष्म ज्ञान और परिणाम वगैरह इसके अर्थ निकल जाते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है तम। तम शब्द के देखो अर्थ कौन कौन से निकलते हैं, पाप, तमाम, वृक्ष, तमाल का वृक्ष होता है विद्यार्थी एक ही, अंधकार, तमोगुण, राहु, अज्ञान वगैरह इसके अर्थ निकल जाते हैं। एक शब्द होता है तल। तल का अर्थ निकलता है महादेव, खंड, तला, स्वभाव, हथेली, वन, नीचे हो जाता है। तारा शब्द का अर्थ निकलता है बाली की पत्नी का नाम भी तारा था, बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा था। एक तारा, नक्षत्रों को भी तारा कहते हैं, आंख की जो पुतली होती है उसको भी तारा कहते हैं। ताल शब्द है, ताल से संगीत में जो ताल होती है उसका अर्थ निकल जाता है तीर, जैसे निकट, किनारा, बाण, सरोवर वगैरह हो जाता है। आब शब्द का जो अर्थ निकलता है जैसे पानी, चमक, इज्जत वगैरह निकल जाता है। पुष्कर शब्द का अर्थ क्या निकलता है, जैसे हाथी की सूंड के जो आगे का भाग है उसको पुष्कर कहते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा तालाब को पुष्कर कहते हैं, आकाश को भी पुष्कर कहते हैं, बाण को भी पुष्कर कहते हैं, और कमल को भी पुष्कर कहते हैं। और पुष्कर नाम का अजमेर में एक तीर्थ स्थल है विद्यार्थियों, उसे भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार बात करें आम, आम एक फल होता है विद्यार्थी, सामान्यतः हम आम खाते हैं, वो वाला आम हो जाता है। आम का एक अर्थ होता है मामूली, एक आम का अर्थ होता है सर्वसाधारण। कहते हैं ना ये तो आम बात है, ये तो सर्वसाधारण बात है, सामान्य बात के लिए भी आम शब्द यूज होता है। इसी प्रकार ईड़ा शब्द होता है। ईड़ा देखो एक अन्न होता है, एक स्वर्ण को भी कहते हैं, दुर्गा को भी कहते हैं, नाड़ी विशेष ईड़ा एक नाड़ी होती है उसे भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं, गाय, वाणी, स्तुति, इन सब को ईड़ा कहते हैं। इंद्र के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे स्वामी, ज्येष्ठा, नक्षत्र, दाई आंख की पुतली, श्रेष्ठ, बड़ा, देवताओं का राजा, प्रतापी, सूर्य, बिजली, ये सब इंद्र के पर्याय मतलब इंद्र के अर्थ निकल रहे हैं। ये एक होता है इंदु शब्द, इंदु गणित में एक की संख्या, चंद्रमा, कपूर, इनको भी इंदु कहते हैं। ईश की बात करें तो एक उपनिषद भी है, पारा भी है, कुबेर को भी कहते हैं, स्वामी, ईश्वर को भी कहते हैं ईश, पति, आर्द्रा को भी कहते हैं, नक्षत्र को भी ईश कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है ईशान। ईशान के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे 11 की एक संख्या होती है, 11 की एक संख्या है, वो भी ईशान है। महादेव को भी ईशान कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है विद्यार्थी, उसको भी ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण का नाम आपने सुना ही होगा। इसी प्रकार समी वृक्ष को भी ईशान कहते हैं।
विष्णु को कहते हैं, दीप्ति को कहते हैं, अधिपति को कहते हैं और महादेव को कहते हैं। इसी प्रकार जो उमा शब्द है, उमा शब्द के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अलसी, कीर्ति, कांति, पार्वती, दुर्गा, हल्दी वगैरह निकल जाता है। उत्तर शब्द के अगर अर्थ की बात करें तो जैसे उत्तर दिशा है, बदला, जवाब, पश्चाताप, ये अर्थ निकल जाते हैं। ऋक्ष शब्द होता है, ऋक्ष का मतलब जैसे भालू, नक्षत्र, शौनक, वृक्ष, तारा, रेवतक, पर्वत का एक जो अंश है उसको भी ऋक्ष कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ऋतु शब्द है, इसके भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे सत्य, यथार्थ, जल, मोक्ष, वृत्ति विशेष, मौसम, इसको ऋत कहते हैं। ऐरावत का जो अर्थ है वो एक नाग का नाम है ऐरावत, इंद्र के धनुष का नाम है। बिजली का को भी ऐरावत कहते हैं, इंद्र के हाथी को भी विद्यार्थी ऐरावत कहते हैं। कर्ण की बात करें तो कर्ण का भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे समकोण, कान, कुंती का जो पुत्र है उसको भी कर्ण कहते हैं। त्रिभुज को में एक समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको भी विद्यार्थियों कर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार कनक की बात करें तो कनक के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, खजूर भी होता है, पलास भी होता है, टैसू भी होता है। और इसी प्रकार कर जो शब्द होता है इसके भी अनेकार्थक रूप होते हैं, जैसे टैक्स को भी कर कहते हैं, सूंड को कहते हैं, किरण को कहते हैं, हाथ को कहते हैं। कल की बात करें, कल का मतलब श्रेष्ठ, मशीन, आराम, सुंदर, दिन, आज से अगला दिन जो आता है उसको भी कल कहते हैं। पिछला दिन गया उसको भी कहते हैं। अस्फुट, मधुर ध्वनि, इसको भी कहते हैं। चक्कर की बात करें हम, चक्र, चक्र के अर्थ की बात करें तो कोल्हू को कहते हैं, कोई गोल वस्तु को भी चक्र कहते हैं। एक अस्त्र होता है चक्र, वो भी होता है। एक प्रकार का व्यू होता है उसको भी चक्र कहते हैं। मंडल को भी कहते हैं, प्रदेश, चक्रवाक पक्षी को भी कहते हैं। योग के अनुसार शरीर में जो स्थिति चक्र होता है उसको भी कहते हैं। पानी का जो भंवर होता है उसको भी चक्कर कहते हैं। बवंडर समूह को भी कहते हैं, फेरा पहिया को भी कहते हैं। कुमार का जो चाक होता है उसको भी चक्कर कहते हैं। दिशा भी होती है एक चक्कर, एक वर्ण भी होता है विद्यार्थी जिसे वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार जो चंद्र है, चंद्र के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे चंद्रमा, जल, सोना, भूगोल का एक उपद्वीप है विद्यार्थियों। साधु, नासिक के वर्ण की जो ऊपरी बिंदी होती है उसको भी चंद्र कहते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे पिंगल का एक भेद है। इसी प्रकार हीरा को भी कहते हैं। आनंददायक वस्तु को भी कहते हैं। एक की संख्या, मोर की पूंछ, चंद्रिका, कपूर वगैरह, इसको चंद्र कहा जाता है। अगर बात करें चपला शब्द के अर्थ तो चपला शब्द के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे लक्ष्मी, वैश्या, बिजली, चंचल स्त्री होती है उसको भी चपला कहते हैं। एक कला शब्द होता है, कला के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे चंद्रमा का 16वां भाग उसको भी कला कहा जाता है। अंश को कहते हैं, गुण को कहते हैं। कुशल शब्द के अर्थ निकलते हैं, जैसे खैरियत, चतुर वगैरह इसके अर्थ निकलते हैं। अगर बात करें हम कुंभ शब्द तो कुंभ शब्द के भी अर्थ निकलते हैं बहुत सारे, जैसे हाथी का मस्तक को भी कुंभ कहा जाता है, घड़े को भी कुंभ कहा जाता है। कूट, कूट का मतलब निकलता है पर्वत, सीकर, कागज, छल कपट वगैरह ये निकलते। कोटि शब्द का अर्थ देखें तो धनुष का जो सिरा है, करोड़ को भी कहते हैं, श्रेणी को भी कहते हैं। कर्षण शब्द का अर्थ देखें तो अंधकार, कौआ, वसुदेव पुत्र विद्यार्थी उसको भी कर्षण कहते हैं। वसुदेव के पुत्र जिन्हें हम वासुदेव कहते हैं, कर्षण को क्या कहते हैं हम, वासुदेव भी कहते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार काला को भी कर्षण कहते हैं। केतु का मतलब होता है ज्ञान, चमक, एक ग्रह। ध्वज को भी कहते हैं, निशान को भी कहते हैं केतु। तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। आगे अगर हम देखें तंत्र शब्द तो तंत्र शब्द के अर्थ देखें तो झाड़ने फूकने की एक क्रिया होती है उसको भी तंत्र कहते हैं। कारण कहते हैं, सेना, धन, हिंदुओं का उपासना संबंधी एक शास्त्र होता है उससे भी तंत्र कहते हैं। कपड़े को भी कहते हैं, निश्चित सिद्धांत को भी कहते हैं, तात, सूत, जुला, औसत, प्रमाण, इन सबको तंत्र कहा जाता है। तिलक शब्द के अर्थ देखें तो श्रेष्ठ व्यक्ति को तिलक कह सकते हैं हम। घोड़े की एक विशेष जाति होती है वो भी तिलक कहलाती है। ग्रंथ की एक व्याख्या है वो भी कहलाती है। टीका, राज्याभिषेक को भी तिलक कहते हैं। एक गहना भी होता है तिलक। इसी प्रकार एक शब्द टीका, टीका शब्द के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। टीका शब्द का मतलब एक तो निकलता है व्याख्या, एक निकलता है धब्बा, एक निकलता है तिलक, एक फलदान, एक बदनामी का टीका विद्यार्थियों। प्रकार द्विज शब्द के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे पक्षी, ब्राह्मण, अंडज, प्राणी, चंद्रमा, दांत, तारा, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह सब द्विज शब्द के अर्थ है। अगर बात करें दक्षिण शब्द के अर्थ तो दक्षिण शब्द के अर्थ होता है जैसे चतुर है, इसके अलावा सरल, उदार, अनुकूल, दक्षिण दिशा, दाहिना वगैरह ये हो जाता है। दंड शब्द के अर्थ देखें तो यमराज, सेना, डंडा, सजा, 60 पल की जो समय अवधि होती है विद्यार्थी उसको भी दंड कहा जाता है। इसके अलावा
शब्द होता है द्वंद्व। द्वंद्व एक समास विशेष है, रहस्य को भी कहते हैं, जोड़ को भी कहते हैं, कलह को भी द्वंद्व कहते हैं। द्रोण शब्द है तो द्रोण शब्द के अर्थ जैसे द्रोणाचार्य, लकड़ी की रथ, बिच्छू, कौवा, दोना, एक पर्वत है विद्यार्थी उसको भी द्रोण कहते हैं। इसी प्रकार आगे और बहुत सारे शब्द है, काफी उदाहरण लिए मैंने, उदाहरणों कोई कमी नहीं है अपने पास। अरुण शब्द के अगर अर्थ की बात करें कि अरुण शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे सूर्य, रक्तवर्ण, लाल, शब्द रहित, सिंदूर, गढ़, सूर्य का सारथी, कपास, एक इत्र, अब्रक, कुष्ठ रोग विशेष वगैरह ये होते हैं। धन शब्द का अगर अर्थ देखें तो धन का देखो संपत्ति को कहते हैं, जोड़ को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। धर्म शब्द के अर्थ जैसे यज्ञ, न्याय, रीति, व्यवस्था, संप्रदाय, कर्तव्य, स्वभाव, आचार और कर्म ये होता है। धातु शब्द के अगर अर्थ की बात करें कि धातु शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, व्याकरण के धातु जैसे प्रकृति, वीर्य, स्वर्ग, अष्ट धातु वगैरह ये सब धातु के अर्थ होते हैं। ध्रुव की बात करें तो नित्य, ध्रुव तारा होता है एक, स्थिर, विष्णु भक्त या विष्णु को भी कहते हैं ध्रुव। इसी प्रकार नाक जो शब्द है, नाक शब्द के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे अगर हम देखें तो नाक को हम नासिका कह सकते हैं, प्रतिष्ठा, स्वर्ग को भी नाक कहते हैं, मगर की एक जाति होती है विद्यार्थी उसको भी नाक कहा जाता है, शोभा की वस्तु है, एक जल जंतु है उससे भी नाक कहते हैं। इसी प्रकार नायक शब्द होता है तो नायक का मतलब निकलता है एक तो मुखिया, नाटक का मुख्य पात्र भी कहलाता है, सेनापति को भी कहते हैं। छोटा जो सेनाधिकारी होता है उसको भी नायक कहा जाता है, तो बड़ा जो सेना का अधिकारी होता है उसको तो सेनापति कहते हैं, और उससे छोटा जो सेना का नेतृत्व करता है युद्ध में उसको नायक कहा जाता है। वन, वन का अर्थ निकलता है विद्यार्थियों झरना, फूलों का एक गुच्छा होता है उसको भी कहते हैं, पद्यों का समूह है, सन्यासियों की एक उपाधि है, काठ का पात्र होता है, जंगल, बाग, रश्मि, इन सबको भी हम वन कह सकते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है विद्यार्थियों लगन, लगन शब्द का अर्थ निकलता है एक तो मुहूर्त, प्रेम, धुन, लव। नग शब्द का अर्थ निकलता है पहाड़, जड़, पदार्थ, वृक्ष, नगीना वगैरह इसका अर्थ निकलता है। एक शब्द होता है नौ, नौ शब्द का अर्थ निकलता है नौ की संख्या होता है एक तो, और नौ का मतलब हम नया से भी ले सकते हैं। एक शब्द होता है नाग, नाग शब्द का अर्थ निकलता है जैसे वायु का एक भेद है, सांप को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं। एक शब्द है निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, संगम, शून्य, विश्राम या मोक्ष। पति शब्द के अर्थ निकलते हैं जैसे स्वामी, दूल्हा, ईश्वर, प्रतिष्ठा वगैरह निकलता है। प्रभाव शब्द के अर्थ निकलता है जैसे सामर्थ्य, दबाव, असर, महिमा। पतंग शब्द का अर्थ निकलता है जैसे पतंगा, गुड्डी, पक्षी, टिड्डी, सूर्य वगैरह। पक्ष शब्द के अर्थ की बात करें तो दल और बल, वाद का एक रूप, पखवाड़ा, पंख वगैरह ये इसके अर्थ निकल जाते हैं। आगे और शब्द देखें जैसे कि इनका अर्थ क्या क्या होते हैं। जैसे एक शब्द होता है विद्यार्थियों पट, तो पट का अर्थ होता है स्थान, मुख्य, यवनिका, किवाड़, वस्त्र वगैरह इसके अर्थ निकल जाते हैं। एक शब्द होता है पत्र, पत्र शब्द के अर्थ निकलते हैं जैसे पत्ता, चिट्ठी, पंख वगैरह हो जाते हैं। एक होता है शब्द पदम, पदम का अर्थ निकलता है कमल, सर्प विशेष, श्री राम, संख्या विशेष होता है। पद की बात करें, एक शब्द होता है पद, पद के अर्थ निकलता है किसी छंद का चतुर्थांश जो होता है वो अंश, चतुर्थ अंश को कहते हैं। चिन्ह को कहते हैं पांव, विभक्ति युक्त जो शब्द होता है उसको भी हम पद कह सकते हैं। पय, पय का मतलब होता है पानी या दूध। एक शब्द होता है पान, पान शब्द के अर्थ की बात करें तो पत्ता को भी पान कहते हैं, पीने को भी पान कहते हैं, तंबाकू को भी पान कहते हैं। एक शब्द होता है पानी, पानी मतलब इज्जत, जल, चमक, इसको पानी कहते हैं। एक शब्द होता है पिंड, पिंड का मतलब गोल, जीविका, पितरों के लिए दे, शरीर वगैरह इसको कहते हैं। हीन, एक शब्द होता है हीन, हीन का मतलब रहित, निकृष्ट, दीन, इसको कहते हैं हीन। एक शब्द है विद्यार्थियों पृष्ठ, पृष्ठ शब्द के जो अर्थ है वो कौन कौन से निकलते हैं जैसे पीछे का भाग, पीठ, पन्ना वगैरह इसको कहते हैं। एक शब्द है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ निकलता है विद्यार्थियों खजाना, जन्म, स्वामी, मित्र, राज्य, माया, धर्म, स्वभाव वगैरह होता है। एक शब्द होता है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब विश्वास, ज्ञान, शब्द के बारे में जुड़ने वाला शब्दांश, निश्चय, कारण वगैरह ये प्रत्यय का निकलता है। प्रत्यय टॉपिक होता है ना हिंदी में एक। इसी प्रकार एक शब्द होता है विद्यार्थियों परसव, आपने सुना होगा प्रसव पीड़ा। एक महिला को जब वो बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव पीड़ा होती है। तो जन्म, प्रसव का मतलब क्या होता है यहाँ पे जन्म, तो बच्चे के जन्म के समय जो माँ को पीड़ा होती है उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। प्रसव एक फल भी होता है, प्रसव एक फूल भी होता है। एक अगर बात करें हम प्राण की, प्राण विद्यार्थियों, प्राण का अर्थ एक प्राणवायु निकलता है, जीव, ईश्वर या ब्रह्मा निकल सकता है। अगर बात करें फल, फल का जो अर्थ निकलता है चरम, संतान, मेवा, ढाल,
परिणाम, वृक्ष से प्राप्त होने वाला जो खाद्य है उसको भी फल कहते हैं। एक बात करें बंसी, मछली फंसाने का जो कांटा होता है उसको भी बंसी कहा जाता है। विष्णु को भी बंसी कहा गया है, कृष्ण को भी बंसी कहा गया है। जो कृष्ण आदि के जो चरण हैं विष्णु और कृष्ण के, इनको कहते हैं चरण चिन्ह होते हैं, इनको कहते हैं। बांसुरी को भी बंसी कहा जाता है। भगवान, भगवान के अर्थ देखें, ईश्वर होता है, पूज्य होता है, ज्ञान वैराग्य से संपन्न, ऐश्वर्यशाली महापुरुष, इसको भगवान कहते हैं। एक बात करें महुर, महुर का अर्थ होता है विद्यार्थी भौरा, पानी का भंवर वगैरह, ये इसके अर्थ निकल जाते हैं। एक शब्द होता है विद्यार्थियों महावीर, तो महावीर के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे बात करें बहुत बलवान, उसको भी महावीर कहा जाता है। हनुमान जी के लिए भी महावीर आता है। 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं जैन में, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनको भी महावीर कहा गया है। चला एक शब्द है माया, माया मतलब भ्रम, दौलत, जिसका अस्तित्व ना हो, इंद्रजाल, भगवान की जो लीला है उसको कहते हैं माया। मुद्रा की बात करें तो छाया, चिन्ह, आकृति, सिक्का, मुहर, अंगूठी, ये सब मुद्रा है विद्या। वर्ग की बात करें तो गणित की एक क्रिया होती है, समूह होता है, जाति होता है, इसको वर्ग कहते हैं। वर्ण की बात करें तो जैसे 4 वर्ण के नाम आपने सुने होंगे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह, इनका नाम सुना होगा, शूद्र वगैरह। इसके अलावा अक्षर को भी हम वर्ण कहते हैं, रंग को कहते हैं, जाति को कहते हैं, गुण को कहते हैं, कीर्ति को कहते हैं, स्तुति को कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है जिसका नाम है वर्तमान। वर्तमान शब्द के जो अनेकार्थक शब्द है, जैसे प्रचलित, समय, विद्यमान वगैरह होता है। एक शब्द होता है वर्ष, वर्ष का मतलब साल, पृथ्वी का एक खंड, दृष्टि, संवत वगैरह, इसको कहते हैं। एक शब्द होता है विग्रह, विग्रह का मतलब होता है लड़ाई, देवताओं की मूर्ति, शरीर वगैरह, इसको कहते हैं। एक शब्द होता है सोम, सोम एक देवता है, अमृत को कहते हैं, वायु को कहते हैं, जल को कहते हैं, चंद्रमा, सोमवार, कुबेर, यम, स्वर्ग, इनको कहा जाता है विद्यार्थी। आगे देखें और शब्द विद्यार्थियों, तो देखिए योग शब्द है। योग शब्द का अर्थ होता है मेल, लगाव, ध्यान, मन की साधना, कुल, जोड़, शुभ काल वगैरह होता है। एक शब्द होता है रस, रस शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे स्वाद, काव्य के 9 रस, भोजन के 6 रस, प्रेम, अर्क, तत्व, पारा, मेल, आनंद, सत्य, धातु का भस्म, निचोड़ वगैरह होता है। एक होता है संबंध शब्द, संबंध का मतलब होता है ताल्लुक, मेल जोल, जोड़, रिश्ता। व्याकरण में छठा जो कारक होता है उसको भी कहते हैं। जैसे कारक होते हैं ना 8, कर्ता ने कर्म को, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, तो संबंध एक कारक भी होता है। इसी प्रकार एक शब्द होता है सारंग, सारंग शब्द का अर्थ देखो, कामदेव, कोयल, सुंदर, कपूर, पानी, कमल, स्त्री, चातक, मोर, बाज, घोड़ा, सूर्य, चितमृग, सिंह, हाथी, हंस, स्वर्ण, बेहरा, बादल, चंद्र, अंजन, कपोत, सरोवर, शंख, समुद्र, धनुष, और राग विशेष और सर्प, इनको सारंग कहते हैं। अक्ष किसे कहते हैं, चौसर के जो पासे होते हैं उनको भी अक्ष कहते हैं। आंख को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, पहिया, आत्मा, इन सबको अक्ष कहते हैं। लोक शब्द की बात करें तो भुवन, लोक, जनता, इनको कहते हैं। केश, जैसे किरण को कहते हैं, बाल को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, और विष्णु को भी केश कहा जाता है। अगर बात करें एक शब्द है धनंजय, धनंजय शब्द धनम प्लस जय से बना धनंजय, तो अर्जुन को कहा जाता है, वृक्ष को कहा जाता है, अग्नि, चित्रक, विष्णु, शरीर की जो पंचवायु में से एक अर्जुन का नाम भी आता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार ब्याज, ब्याज का मतलब होता है छल, बहाना, सूद वगैरह होता है। एक शब्द होता है खर, खर शब्द का अर्थ निकलता है विद्यार्थियों गधा, दुष्ट, परखर, इनका, एक राक्षस को भी हम कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है खल, क्या नाम है, खल, खल को कहते हैं जैसे दवा कूटने का पात्र, दुष्ट, तलछट, खरल, चुगलखोर, धतुरा वगैरह, इसके अर्थ निकल जाते हैं। गो शब्द के अर्थ अगर हम देखें, गो शब्द के अर्थ कौन कौन से निकलते हैं, जैसे गाय, किरण, वृष राशि, चंद्रमा, बाण, आकाश, स्वर्ग, इंद्रिय, वाणी, नंदी नामक जो शिवगण है उनको कहते हैं, ब्रज, जल, सूर्य, सरस्वती, आंख, दृष्टि, बिजली, पृथ्वी, दिशा, माता, जीव, बेल, ये सब गो के अर्थ निकलते हैं। गण का अगर देखें हम, गण के अर्थ कौन से निकलते हैं, समूह, छंद शास्त्र के 8 गण हैं, रुद्र के अनुचर को भी कहते हैं, सेना को भी कहते हैं। गति का अर्थ निकलता है स्थिति, मोक्ष, चाल। गुण का अर्थ निकलता है प्रत्यंचा, विशेषता, स्वभाव, कौशल, रस्सी वगैरह, इसके अर्थ निकल जाते हैं। आगे हम देखें विद्यार्थियों, और भी बहुत सारे शब्द है, इन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो आपने नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो बार बार, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। जैसे गुरु शब्द की बात करें तो 2 मात्रा वाला स्वर को भी कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, श्रेष्ठ को कहते हैं,
भारी, शिक्षक को भी के लिए भी गुरु आता है, दोनों ही गुरु ले लिया। इस छोटे गुरु का ऊ आता है, इसका मतलब तो शिक्षक होता है। बड़ा गुरु का मतलब बड़ा होता है, दीर्घ होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो ग्रह शब्द होता है, ग्रह का मतलब लेना, छोटे बच्चों का रोग होता है एक ग्रह, तारे को भी कहते हैं, 9 ग्रहों की संख्या है, 9 ग्रह, कृपा, ग्रहण, राहु वगैरह ये सब ग्रह है। घट शब्द के अर्थ देखें तो शरीर, घड़ा, कम होता है। घन शब्द का जैसे बादल, गणित में किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना घन कहलाता है विद्यार्थियों। भारी या तोड़ा होता है उसको भी घन कहते हैं, घना होता है उसको भी घन कहते हैं। निशाचर जैसे प्रेत, राक्षस, चोर, उल्लू, इन सबको निशाचर कहते हैं। नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव को, मोर को, एक पक्षी विशेष होता है उसको नीलकंठ कहते हैं। हेम मतलब इज्जत, पीला रंग का, बर्फ, स्वर्ण, इसको भी कहते हैं विद्यार्थियों। और चरण शब्द का अर्थ निकलता आचार, सूर्य आदि की किरणें, अनुष्ठान, किसी छंद का एक पद, किसी चीज का चौथाई भाग, पेड़, बड़ों का संग, गोत्र, कम वगैरह ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम बात करें विद्यार्थियों इसका रुख शब्द का अर्थ देखें तो रुख का मतलब होता है चेहरा, मनोभाव, रुझान, शतरंज का मोहरा, तरफ, सामने का भाव, ये रुख का अर्थ निकलता है। अगर हम देखें लहर शब्द का अर्थ, लहर शब्द के अर्थ क्या निकलते हैं? तो जैसे तरंग निकलता है, उमंग निकलता है, झोंका निकलता है, फूलना निकलता है। इसी प्रकार एक शब्द होता है लाल, तो लाल शब्द के अर्थ क्या निकलते हैं? तो लाल शब्द के अर्थ निकलते हैं जैसे बेटा, छोटा, लाड प्यार, चाह, रक्तवर्ण, अत्यंत, क्रुद्ध, एक छोटी चिड़िया, प्रिय बालक, श्री कृष्ण वगैरह निकलता है। एक शब्द होता है अंबुज, तो अंबुज शब्द का अर्थ क्या निकलता है? तो अंबुज शब्द का अर्थ निकलता है बेत, वज्र, ब्रह्मा, शंख, कमल वगैरह इसके अर्थ निकलते हैं। अज शब्द जैसे दशरथ के पिता का नाम अज था, ब्रह्मा को कहते हैं, जीव को कहते हैं, बकरा को कहते हैं। अर्जुन शब्द के अर्थ देखें तो एक वृक्ष को अर्जुन, अर्जुन एक वृक्ष होता है, मोर को भी कहते हैं, इकलौता बेटा, सहस्त्रा अर्जुन को कहते हैं, 5 पांडवों में से एक थे विद्यार्थियों अर्जुन, उनको भी कहा गया। अनंत जैसे विष्णु को कहते हैं, आकाश को कहते हैं, शेषनाग को भी अनंत कहा गया है। कली शब्द को देखें, कली शब्द के अर्थ जैसे 4 युगों में से चौथा युग कली कहलाता है, सूरमा, संग्राम, काला, कलह, दुख, पाप वगैरह इसको कहते हैं। कोट शब्द के अर्थ देखें तो जैसे परकोटा, पहनने का एक वस्त्र है, रंग चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, गढ़ है, उसको कोट कहा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द विद्यार्थी काल, काल शब्द का जो अर्थ निकलता है जैसे यमराज, अकाल, समय, मृत्यु वगैरह अर्थ निकलता है। क्रिया शब्द का जैसे श्राद्ध, कार्य, व्यवहार, व्यापार, उपाय वगैरह हो जाता है। खग शब्द के अर्थ देखें तो जैसे सूर्य, बाण, ग्रह, बादल, देवता, चंद्रमा, पक्षी, वायु वगैरह इसके अर्थ निकलते हैं। आपत्ति शब्द के अर्थ देखें तो ऐतराज, विपत्ति। अपेक्षा शब्द में जैसे इच्छा, बनिस्पत, आवश्यकता, आशा वगैरह इसके अर्थ निकलते हैं। अदर शब्द देखें तो नीचा, शून्य, मध्य, होंठ वगैरह निकलता है। अली शब्द के अर्थ देखें तो जैसे भौरा होता है, कौवा होता है, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा, कोयल, ये इसके अर्थ निकलते हैं। अपवाद शब्द के अर्थ जैसे कलंक, नियम के विरुद्ध। आत्मा शब्द के अर्थ निकलते हैं जैसे परमात्मा, स्वरूप, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि वगैरह इसके अर्थ निकल जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों जो अनेकार्थक शब्द था ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ देखो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी, वैसे ही ये जो कंटेंट था आप तक पहुंचाना था वो मैंने पहुंचा दिया। इसकी ये वगैरह भी आपको मिल जाएगी और बाकी तो कंटेंट मैंने आपको समझा ही दिया। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों ये कंटेंट आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।